कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को दिए गए उपदेशों पर आधारित हमारा ये विशेष समर्पण कार्यक्रम। आप सुनते चले आए हैं 11वें स्कंद के 11वें अध्याय में भगवान उत्तर दे रहे हैं उद्धव जी के एक प्रश्न का, जहां उद्धव जी ने पूछा था कि प्रभु ये बताइए कि जो लोग बद्ध अवस्था में होते हैं, भौतिक दशाओं, सांसारिक दशाओं में जो लोग फंसे रहते हैं, और वो लोग जो मुक्त होते हैं, तो दोनों के बीच में क्या अंतर है? जो मुक्त होते हैं वो कैसे उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, कैसे मल त्याग करते हैं, क्योंकि दोनों तो एक जैसे दिखते हैं। अर्थात ये सब जो क्रियाएं हैं, नित्य क्रियाएं, तो ये तो रोजमर्रा की दिनचर्या एक जैसी दिखती है दोनों में ही। तो फिर अंतर क्या है? तो भगवान ने सबसे पहले ये कहा कि देखो, ये जो बद्ध अवस्था या मुक्त अवस्था, ये ऐसी कोई अवस्था होती ही नहीं है। वास्तव में जो जीव है ना, वो मेरा अंश है। और जब वो अपनी गलत पहचान कर लेता है कि मैं शरीर हूं, और शरीर की इंद्रियों की तृप्ति के लिए जब वो भागने दौड़ने लगता है, और शरीर से जो उपजते हैं बच्चे, पत्नी, माता पिता आदि, इन सब की खुशी के लिए जब वो दौड़ता रहता है और सोचता है मैं बस इनका हूं, तब वो अपनी गलत पहचान कर लेता है। और वो फिर सारी उम्र भागता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, विभिन्न प्रकार की वासनाओं की गिरफ्त में रहता है, कामनाओं की गिरफ्त में रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई वो तो संसार दशा में गिर चुका है, भवसागर में गिर चुका है। तो अगर वो अपनी सही पहचान कर ले और वो समझ जाए कि मैं भगवान का अंश हूं और भगवान की शरणागति लेना ही मेरा कर्तव्य है, और मैं जीव हूं, शरीर मैं नहीं हूं, जब वो इस ज्ञान से युक्त हो जाए तब वो मुक्त कहलाता है। क्योंकि अब वो जो भी कार्य करेगा वो इसी ज्ञान के आधार पर करेगा, तो वो कार्य उसे बांधेंगे नहीं, क्योंकि अब वहां कोई कामना नहीं है। कामनाएं हैं तो सिर्फ भगवत प्रसन्नता की। तो इसी बात को कुछ और श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं उद्धव जी को। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, शोक मोहौ सुखम दुखम देहापत्तिश्च मायया स्वप्नो यथात्मनः ख्याति संसृतिर्न तु वास्तवी। कि हे उद्धव, जिस प्रकार स्वप्न मनुष्य की बुद्धि की सृष्टि है पर वास्तविक नहीं होता, उसी तरह ये जो भौतिक शोक, मोह, सुख, दुख और माया के वशीभूत होकर भौतिक शरीर ग्रहण करना, ये सभी मेरी मोहनी शक्ति की सृष्टियां हैं, यानी माया की सृष्टियां हैं। दूसरे शब्दों में, जिस तरह सपने की कोई असलियत नहीं, वैसे ही भौतिक जगत में भी कोई असलियत नहीं है। तो देह आपत्ति, अर्थात जीव जब अपनी झूठी पहचान स्थूल शरीर से कर लेता है, जब वो सोचता है कि ये जो शरीर है ना वही मैं हूं, तभी उसे एक शरीर से दूसरे में जाना पड़ता है। आपत्ति यानी महान कष्ट, दुर्भाग्य। क्योंकि जब वो झूठी पहचान कर लेता है, तब देह में जो कष्ट होते हैं तो उसे लगता है, वो अनुभव करता है कि ये मुझे ही हो रहे हैं। और जो सांसारिक रिश्तों में कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, तो सोचता है कि ये जो सारे दुख हैं ये मुझे दुखी कर रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत जल रहा हूं, मेरा ये खो गया, मुझे ये मिल गया, मैंने कुछ और सोचा था, मिला कुछ और है ना।
बच्चों ने मेरी परवरिश नहीं की, बच्चों ने मुझे देखा नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये जो झूठी पहचान है मोहवश, इसीलिए उसे यहाँ पर कष्टों का अनुभव होता है। तो माया का अर्थ है मिथ्या धारणा, ये सोचना कि भाई कोई भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण के बिना या भगवान के आनंद के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए विद्यमान रहती है। यानी जब जीव भौतिक जगत की वस्तुओं को अपनी तुष्टि के लिए इस्तेमाल करता है, अपने आनंद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो हमारे शास्त्र उसे चोर कहते हैं। तो सब कुछ भगवान के आनंद के लिए है, और हम चूंकि भगवान की शक्ति हैं तो हम भी भगवत आनंद के लिए ही हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम झूठे ही इंद्र तृप्ति भोगने का प्रयास करते हैं। तो परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है बहुत ही पीड़ाजनक, बहुत ही पीड़ाएं, बहुत ही कष्ट, बहुत ही क्लेश हमको भोगने पड़ते हैं। शरीर में आत्मबुद्धि हो जाती है कि ये मैं हूं, तब बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जब वो इन कष्टों को पाते हैं तो उन्हें इतनी छटपटाहट होती है कि वो सोचते हैं कि कैसे शांति पाऊं। तो इधर उधर वो देखने लगते हैं मार्ग को, कि कोई मार्ग मिल जाए जहां शांति हो। और ऐसे ही भटकते भटकते, घूमते घूमते भगवत कृपा से वो भगवान के चरणों तक पहुंच जाते हैं, भगवत भक्ति तक पहुंच जाते हैं। तो भगवान ने यूं भी कहा है श्रीमद् भगवद गीता में कि 4 प्रकार के लोग मेरी तरफ मुड़ते हैं, और उनमें एक होता है आरती, यानी जिसको भौतिक जगत के कष्ट मिल रहे हैं, वो बहुत दुखी है। तो ये जो भौतिक कष्ट हैं, देखा जाए तो ये भगवान की कृपा ही है कि भाई कष्ट मिले तो भगवान याद आए और हम उनकी तरफ मुड़ गए और चलने लगे उन्हीं की तरफ। और फिर चलते चलते परमानंद की प्राप्ति होने लगी, वो बात अलग है। लेकिन शुरुआत हुई थी उन कष्टों से बचने की एक कोशिश के रूप में। तो इस श्लोक में जो स्वप्न का उदाहरण दिया गया है, जहां पर कहा गया कि हमारी जो भौतिक बुद्धि है वो अनेक प्रकार की मोहक वस्तुओं को उत्पन्न करती है, और हमारी जो दूषित चेतना है, हमारी जो दूषित कॉन्शियसनेस है, वो हमारे अंदर भौतिक इंद्र तृप्ति की झूठी भावना उत्पन्न कर देती है। हमें लगता है कि हम बहुत बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो हम बहुत सुखी हैं। ये हमारे अंदर एक झूठा अभिमान पैदा हो जाता है। अगर हम महीने में 2 लाख 4 लाख रुपए कमा रहे हैं या 10 करोड़ भी कमा रहे हैं तो हम बहुत सुखी हैं। चाहे सुबह से लेकर रात तक ढंग से 2 रोटी खाने का भी समय ना मिले, सोने का भी समय ना मिले, आराम करने का भी समय ना मिले, लेकिन हमें तब लगता है कि हम बहुत कमा रहे हैं तो अब कोई कष्ट हमें नहीं पकड़ सकता। परंतु ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है। हम अपने आसपास देखें, दूर दूर देखें, ऐसा होता नहीं है। राजा महाराजाओं को भी बहुत कष्ट भोगने पड़े। तो ये सब है मृग मरीचिका। अगर भक्ति से विहीन है हम, तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो दुसंग है, वो असत्य है। और इसीलिए चूंकि जीव भगवान से बहिर्मुख होता है, उसे बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। और जो भौतिक मोह में फंसा हुआ है जीव, जो शरीर को मैं मान करके और सांसारिक सुखों को भोगने का अंधाधुंध प्रयास कर रहा है, अगर उसे बताया जाए कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम तो भगवान के अंश हो, और अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो ऐसा भजन करो ताकि तुम्हें सच्चिदानंद देह की प्राप्ति हो, सिद्ध देह की प्राप्ति हो, नित्य आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो। और वही परम सत्य है, भगवान परम सत्य है। तो व्यक्ति जो है वो मानने को तैयार नहीं होता।
इतना अंधाधुंध वो लगा रहता है सब कुछ बटोरने में। क्या कुकर्म नहीं करता है बटोरने के चक्कर में, परंतु समस्त कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, ये भूल जाते हैं लोग। तो इसलिए ये जो स्वप्न की बात कही भगवान ने कि जैसे ये जो स्वप्न है ये हमारी मोहग्रस्त भौतिक बुद्धि का परिणाम है। स्वप्न में हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी डरते हैं, कभी लगता है कितना सुंदर सपना था, ये टूट ना जाए। लेकिन फिर जब सुबह उठते हैं तो हंसते हैं कि अरे ये तो सपना था, हाय कितना सुंदर था, टूट क्यों गया। आंख खोलते ही कितनी पीड़ा है चारों तरफ। ऐसे ही ये भौतिक जगत है। लेकिन सपना या स्वप्न ये तो हमारी भौतिक बुद्धि की पैदाइश है। जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, स्वप्न के रूप में वो आ जाता है। लेकिन ये जो भौतिक जगत है ये स्वप्न जैसा जरूर है, परंतु इसका वास्तविक अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, ये भौतिक जगत है ना। तो ये जो सपना है ये तो टूट जाता है, ये हकीकत नहीं है। लेकिन भौतिक जगत बेशक है तो भी ये हमेशा नहीं रहता है। यानी कि भौतिक वस्तुएं सारी जो हैं वो परिवर्तित तो होती रहती हैं। आज आप एक गाड़ी खरीद के लाए, 15, 20, 25 साल में वो समाप्त हो जाती है। ये शरीर पैदा होता है, वो भी कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, हद से हद 100 साल तक, और उससे बहुत कम, ये भी सच है। तो यहां कोई भी चीज है वो रूपांतरित होती रहती है। अभी ताजा फल खरीद के लाए, थोड़े समय में देखेंगे तो उसमें फफूंदी लग गई और वो सड़ गया, है ना। कोई भी चीज यहां स्थायी नहीं है। लेकिन भौतिक शक्ति वास्तविक होती है, ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान से उत्पन्न है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं ये स्थायी हैं, है ना। कोई भी चीज जो है वो जब उसका अंत होता है तो वो या जल में परिवर्तित हो जाती है, या मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, या वायु में विलीन हो जाती है। तो हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि शरीर को झूठे ही हम आत्मा मान लेते हैं और भौतिक जगत को भोग की वस्तु मान लेते हैं। और ये सब क्या है? ये हमारे मनोरथ हैं। हम अपने मन रूपी रथ पर सवार हैं। और हमारा मन क्या है? वो जड़ है, अज्ञान से दूषित है। अज्ञान, जहां हम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे, जहां हम अपने नियंत्रक, अपने स्वामी को नहीं पहचान पा रहे, श्री कृष्ण को नहीं जानना चाह रहे, नहीं जान पाते हैं। अज्ञान, यही सब तो मनोरथ है। अपने मन के रथ पर सवार होकर और अपने आसपास के जितने लोग हैं, जिनको हम कभी अध्यापक कहते हैं, तो कभी कुछ और कहते हैं, कभी गाइड कहते हैं, कभी मेंटर कहते हैं, लेकिन उनको भी कोई आध्यात्मिक ज्ञान होता नहीं है। वो भी कुछ ऐसा ही बताते हैं जिससे या हमारा फेम बढ़े, यानी कि हम प्रसिद्ध हों, या हम बहुत रिच हो जाएं। तो ऐसी समृद्धि से क्या फायदा, क्योंकि ये सब तो समाप्त होने वाली चीजें हैं, है ना। तो मनुष्य योनि हमको प्राप्त हुई है, बड़ी जिम्मेदार और बहुत सुंदर उपहार हमें प्राप्त हुआ है। इससे बड़ा उपहार भगवान हमें दे नहीं सकते। भगवान ने मनुष्य योनि दे दी, शास्त्र दे दिए और धाम दे दिया, लीलाएं यहां प्रकट कर दी। खुद अपने प्रपंच रहित गोलोक से नीचे उतर करके आ जाते हैं, अवतार लेते हैं। अब कोई कहे कि नहीं, श्री कृष्ण अगर अवतार लेते हैं तो वो भगवान नहीं है, भगवान क्यों नीचे आएंगे? अपने जीवों की दशा देख करके उन्हें अपनी तरफ मोड़ने के लिए वो अवतार लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति 10वीं मंजिल से नीचे चला गया, ग्राउंड फ्लोर पर चला गया, तो व्यक्ति तो वही रहता है, वो बदल थोड़े ही जाता है। ऐसे ही भगवान आते हैं और अपनी करुणा के कारण इस प्रकार की लीलाएं प्रकट करते हैं, इस प्रकार का अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं,
ताकि कोई व्यक्ति अगर उनके बारे में सुने तो उनके परायण हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त होकर सर्वव्यापी परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लें, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरणागति लें। क्योंकि महाप्रभु कौन है? महाप्रभु हैं श्री राधा भाव भावित श्री कृष्ण। तो अगर ऐसा हो तभी हमारा कल्याण हो सकता है, याद रखिए।